नमस्कार, आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। अभी हम लोग जो है बाड़मेर से बस के रूट से जो है हम लोग कैराडू के लिए निकल पड़े हैं और बस ने हमें यहाँ पर कैराडू के जो NH-25 हाईवे से नीचे उतार दिया है और हम लोग थोड़ी सी पैदल यात्रा करते हुए कैराडू की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि गाड़ी बुक करके भी आया जा सकता था, लेकिन जो है गाड़ी का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुश्किल से 30 किलोमीटर्स के लिए 1200 to 1500 है और बस की सेवा ठीक है, उसमें बैठ कर के आराम से आप आइए और यहाँ पर उसके रास्ते में उतर जाइए। अभी आप देख ही रहे होंगे कि जो है पहाड़, हम कह सकते हैं कि ये हिमालय पर्वत जो है उसके पूर्वज हैं, अरावली रेंजेस। और ऐसा लगता है जैसे कि कोई वृद्ध आदमी जो है आगे बढ़ गया हो और उसकी वो अब वृद्ध आदमी की उम्र हो गई हो और अब वो अपनी वृद्धावस्था में है। तो अरावली रेंजेस जो है वो पहाड़ हैं जो कि वृद्धावस्था में हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी वॉक कर रहे हैं और छोटी बेटी, बड़ी बेटी थोड़ा सा उदास है, सो रहे थे सभी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलना है, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो है अभी ट्रैफिक की सुविधा उतनी ज़्यादा नहीं है जितने की अपेक्षित है और अगर बस में हम लोगों का आचार विचार व्यवहार सुनते तो दोनों खट्टे मीठे अनुभव हुए। उसमें हम ये देखते हैं कि जो है कुछ बुज़ुर्ग थे जो उनकी जो पगड़ी, पारंपरिक जो पगड़ी है वो बांधे हुए थे, अपने सर पर बांधे हुए थे और यंग थे, तो हम ये कह सकते हैं यंग जो लड़के थे वो पैंट शर्ट में थे और हाँ, बोली भाषा भी उनकी जो है आधुनिक की तरफ बढ़ रही थी। और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बोली भाषा भी राजस्थानी है, अक्खड़पन भी है, लेकिन उसमें एक सहायता करने का भी उनका एक एटीट्यूड था कि हाँ भाई, अगर मैं जा रहा हूँ कैराडू मंदिर में जो अगर उतरना है तो वो लोग तत्पर थे कि हाँ उतार देंगे, वहीं उसी जगह उतार देंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कन्फ्यूज़ होने की। तो ये आश्वासन आपको खींच लाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का व्यवहार अच्छा था। एक व्यक्ति जो था वो कुछ ज़्यादा अकड़ू टाइप का था, उसने जो है बड़े एटीट्यूड से मेरे को सीट से उठने के लिए कहा, तो मुझे लगा कि क्या है, लेकिन फिर भी प्रदेश में तो भाई जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए, तो हम भी उठ गए और जो है एक महिला को सीट दे दी हमने। तो अच्छा ही लगा, अगर वो महिला आकर के हमसे पोलाइटली आके पहले से बोलती तो हम उठ जाते, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन जिस तरह के एटीट्यूड से उसने उठाया था घमंड में आकर के, वो एटीट्यूड थोड़ा सा गलत था। और उसके बाद में तो काफ़ी सारे लोगों ने जब भी कहा कि नहीं जी हम उतार देंगे आपको, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो अच्छा लगा लोगों के साथ में बात करते हुए, लोगों के साथ में आते हुए वहाँ से। और एक चीज़ है कि हम जब हम बचपन में थे तो जो है हमारे गांव में एक शीशे की पेटी टांग करके लोग आया करते थे, उसमें श्रृंगार की कई सारी वस्तुएं हुआ करती थी। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग कार से भी जा रहे हैं, कार से आना आसान था, लेकिन जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परिचित नहीं हो पाते यहाँ राजस्थान के या कैराडू मंदिर के लोकल कल्चर से परिचित नहीं हो पाते, क्योंकि जो भी कार से आ रहा है वो कल्चर्ड है, उसको जो है वो एजुकेटेड है, उसको पता है कि किस तरीके से बिहेव करना है, किसी तरीके से हमको बात करनी है। जो रॉ हैबिट्स हैं उनके बारे में तो हमें जो है लोगों से बातचीत करके ही पता चलेगा। ये कह रहा था कि जब बचपन में थे तो हमारे यहाँ गांव में जो है एक शीशे की पेटी रेक्टेंगुलर हुआ करती थी, जिसमें कई सारी श्रृंगार की चीज़ें हुआ करती थी। वो गांव में बेचने आया करते थे, वही अपनी पारंपरिक पगड़ी बांधे हुए, और वही किसी भी के भी चबूतरे पर बैठ जाया करते थे, महिलाएं उनको घेर लिया करती थी। एक अजीब सी खुशबू आती थी उसमें, वो खुशबू आज उन्हें महसूस करने को मिली। अच्छी खुशबू है। इसकी कल्पना हम ऐसे कर सकते हैं कि शायद राजस्थान की मिट्टी में वो इंतज़ार की घड़ियाँ हमेशा समाहित रहती हैं कि उनके परिवार से कोई दूर कमाने जाता है, वो इंतज़ार होता है उसमें। पर वो इंतज़ार ऐसा इंतज़ार होता है जिसमें कि जिसमें युवती के जो है परिजन कहीं विदेश जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, तो इंतज़ार उसको करना ही पड़ता है। लेकिन वो इंतज़ार परिश्रम करते हुए करती है, अपने
अपने को मजबूत बनाते हुए करती है, कमज़ोर नहीं पड़ती है। और हमेशा महसूस होने देती है कि जैसे कि उसका जो परिजन है, वो जो परदेश गया है, वो उसके आसपास ही उपस्थित है। भले ही वो 4 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि यहाँ मुझे आज फिर से उस खुशबू ने याद दिला दिया। उस खुशबू ने शायद कहीं मनोमस्तिष्क में वो पॉइंट टच किया, जिससे कि पुनः वो यादें ताज़ा हो गई। और आज उसका मीनिंग निकाल पा रहा हूँ, आज उसको समझ पा रहा हूँ कि शायद वो जो खुशबू है, वो खुशबू शायद उसके इंतज़ार की खुशबू है। राजस्थान में एक अजीब सी मोहब्बत करने का अलग तरीके हैं, उसके दीवानेपन के अलग तरीके हैं। बलिदान की गाथाएँ भी यहाँ हैं, मोहब्बत की गाथाएँ भी यहाँ हैं। देखते हैं आगे, अभी क्राउड टेम्पल पहुँचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी। तो हम लोग जो है केराडू टेम्पल में प्रवेश कर चुके हैं। 50 रुपये का जो है उन्होंने मुझसे टैक्स वसूला, जो इसका टिकट लगता है वो। और सहृदय थे, हालांकि उन्होंने 50 रुपये प्रति व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने 85 ही रुपये लिया। मेरे 100 रुपये लगने चाहिए थे, जिस अनुसार उन्होंने नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर रखा है। और ये कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, अब पता नहीं किसने तोड़ी होंगी, क्यों तोड़ी होंगी। शानदार तरीके की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो काल होता है, कोई निर्माण कार्य होता है, कोई विध्वंसक काल होता है, और हम समझ सकते हैं कि यही सभ्यता के विध्वंस और निर्माण की गाथाएं हैं। आगे चलते हैं फिर हम लोग।